हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल चंद्रा, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और आज हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट देखने वाले हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। तो सीधा सीधा चलते हैं हम लोग इसके रिजल्ट पे। ठीक है, यहाँ पे जो रुपीस है वो लैख में है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलो सीधा सिमला, हम लोग इसके नेट रेवेन्यू की बात करते हैं। तो नेट रेवेन्यू आपको कितना आते हुए देखने को मिल रहा है? तो नेट रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है 8 करोड़ 81 लाख, ठीक है, सॉरी 881 करोड़ रुपए नेट रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो कितना देखने को मिल रहा है आपको? लगभग 880 करोड़। अगर यहाँ पे पिछले ईयर ऑन ईयर के बेस में देखोगे तो 966 करोड़ आया था। ठीक, आपको ऑल ओवर यहाँ पे क्वार्टर क्वार्टर तो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है 1 करोड़ का, बट ईयर ऑन ईयर यहाँ पे आपको डाउन आते हुए देखने को मिल रहा है। तो अगर हम लोग सीधा सीधा इसकी सारी चीजें देखें, ठीक है, इंटरेस्ट की बात करें, ये सारी चीजें अंदर जो दिया है, ठीक है, इसको हम लोग अवॉइड करते हैं। टोटल इनकम की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको सारे डाउन आते हुए देखने को मिल रहा है, टोटल इनकम। और अगर ईयर ऑन ईयर भी देखोगे तो भी आपको डाउन आते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, टोटल एक्सपेंस की बात करोगे अगर आप लोग, तो टोटल एक्सपेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, 1 मिनट, यहाँ पे, ठीक है, टोटल एक्सपेंस देखने को मिल रहा है ये वाली। यहाँ भी आपको गिरावट देखने को मिल रहा है, क्योंकि सेल्स जब कम होता है तो एक्सपेंस भी डाउन हो जाता है। ये चीज मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट इस बार आपको लॉस में आते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि 240 करोड़ के अराउंड यहाँ पे नुकसान होते हुए कंपनी को देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर इसी को पिछले क्वार्टर के कंपेयर करें तो 3 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे आपको आते हुए देखने को मिल रहा है। सीधा सीधा कंपनी 3 करोड़ के प्रॉफिट से सीधा 240 करोड़ का नुकसान पे चला गया है। ठीक है, अगर इसी को ईयर ऑन ईयर पे कंपेयर करोगे तो ईयर ऑन ईयर पे 137 करोड़ का प्रॉफिट था। तो रिजल्ट बहुत ही गंदा आया है। अब इसका रीजन समझ लो क्यों रिजल्ट इतना गंदा है। तो यहाँ पे मैं छोटी छोटी चीज आपको बता रहा हूँ, उसके बाद हम लोग लास्ट एक चीज और देख लेंगे। ठीक है, देखो, जब ये वाले जो हमारे बैंकिंग सेक्टर होते हैं ना, उसमें बहुत सारे अलग अलग चीजें होते हैं, उसको देखना पड़ता है। इंटरेस्ट की बात करोगे, ठीक है, इंटरेस्ट बढ़ा है। ठीक है, इंटरेस्ट बढ़ते हुए आपको देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, आपका एक्सपेंस की बात करोगे, एक्सपेंस भी आपको ऑल ओवर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऑल ओवर प्रॉफिट क्या हुआ? एक्सपेंस बढ़ गया आपका, साथ ही साथ आपका इंटरेस्ट भी बढ़ते हुए नजर आ रहा है। दूसरी बात, मार्जिन जो था वो ऑल ओवर डाउन हो चुका है। अदर इनकम पहले से कम हो गया। अदर इनकम देखो यहाँ पे, अदर इनकम देखो, पहले कितना था अदर इनकम पिछले क्वार्टर में, और इस बार देखो, दिख रहा है साफ साफ फर्क। पिछले बार अदर इनकम था हमारा 287 करोड़, और इस बार कितना है? 137। यहां से भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आया। ठीक है, इसके कारण भी आपको ऑल ओवर गिरावट देखने को मिल रहा है। तो इसके कारण क्या हुआ ना, अदर इनकम जब बहुत कम हो, कितने करोड़ का? लगभग लगभग 140 से 140 करोड़ के अराउंड यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। तो 140 करोड़ अगर प्लस में आता तो रिजल्ट और बेटर हो सकता था। एक्सपेंस बहुत ज्यादा बढ़ा, लगभग 200 करोड़ का एक्सपेंस बढ़ा, इसके कारण भी आप लोग को यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको साफ साफ डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैटर करते हैं, उसके बाद ही जाकर के सारी चीजें आपको देखने को मिलता है एक रिजल्ट पे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखें अर्निंग पर शेयर की, तो अर्निंग पर शेयर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है माइनस में 2 रुपया 17 पैसा का। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि पिछले क्वार्टर में था 3 पैसा का, और ईयर ऑन ईयर पे 1 रुपया 25 पैसा का था। ठीक है, एनपीए की बात कर, देखो ग्रॉस एनपीए, ठीक है, यहाँ पे एनपीए बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि गलत, ठीक है, बेकार है। नेट एमपीए, ठीक है, नेट एमपीए थोड़ा सा आपको कम होते हुए देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बाकी रिजल्ट यहाँ पे मुझे बेकार ही नजर आ रहा है। अब देखते हैं कैसे ये रिएक्ट करता है मार्केट को, मंडे को देखते हैं। बाकी अगर आपको जो भी डाउट है, सारे डाउट है जो भी है, टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। वीडियो को पहले लाइक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में चल जाना, वहाँ आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो।